Assalamu alaikum students, once again this is Shazia Rana and we are covering chapter number 5, security, computer security and ethics, and we are starting part number 2. Part number 1 we have just finished 2 minutes back, and now we are in part number 2. So we have just covered till cyber attack. तक के cyber attacks क्या होते हैं? Cyber people are coming in. Okay. साइबर अटैकर either delete the info, disable target information और knock it off. अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि साइबर अटैकर्स सिस्टम को completely knock off भी कर सकते हैं, सिस्टम सर्वर को शट डाउन कर सकते हैं, नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, और सिर्फ डेटा भी उसमें से कलेक्ट करके उसको छोड़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है. What to do in case of becoming a victim? अगर ऐसा कुछ हो जाए, वैसे तो आपने कंप्यूटर सिक्योरिटी तो रखी होगी ना, एंटीवायरस तो होगा आपके सिस्टम्स में. अगर आपको नेटवर्क है तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपने एफर्ट्स जरूर किए होंगे, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आप विक्टिम बन जाते हैं, क्या होगा? इमीडिएटली इन्फॉर्म टू रिलेटेड पर्सन. आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें रिलेटेड पर्सन को. रिलेटेड पर्सन कौन होगा? रिलेटेड पर्सन वो होगा इफ यूर आपके सिस्टम में कोई एंटर हो गए, सो इमीडिएटली इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स. अगर आप स्कूल या किसी कॉलेज में हैं और आपके स्कूल या कॉलेज के सिस्टम पे हैकिंग हुई है या कोई हुई है, इमीडिएटली कॉल टॉक टू योर टीचर. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू योर सीनियर वंस, ताकि वो आपके रेलेवेंट चेन को इन्फॉर्म कर सकें कि ये प्रॉब्लम आ रही है. ये सब करने के बाद जब आप अपने किसी सीनियर को रिपोर्ट कर देंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइक्स. जब आप अपने किसी सीनियर को इन्फॉर्म कर देंगे, इन्फॉर्म करने के बाद इसके बाद यू हैव टू वेट करेंगे आपके अब क्या इसके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं. बट एक्चुअली एक्शन कहाँ हो रहा होता है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स बनाए हैं साइबर क्राइम्स की सिक्योरिटी के लिए. गवर्नमेंट हैव टेकन कर्ब स्टेप्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स. साइबर क्राइम्स की जो सिक्योरिटी से बचने के लिए, उनसे सिक्योर होने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स जो है वो लिए हैं. एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी, और वो वेबसाइट और एक हेल्पलाइन है 9911. 9911 इज द हेल्पलाइन फॉर साइबर क्राइम, और ये 24/7 अवेलेबल है. अगर आपको लगे कि कोई फिशिंग है, हैकिंग है, क्रैकिंग है, या कोई क्लिक टैकिंग हुई है आपके सिस्टम के साथ, तो आप फौरन 9911 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन रिपोर्ट करवा सकते हैं. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. Any question? Somebody is saying something? I want all of you to open up your cameras right now. अपने cameras open कीजिए. Okay, malware. What is malware? किसी ने नाम सुना है? देखिए, एक तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई ना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, या हैकर से या क्रैकर से या क्लिक जैकिंग से, और एक जो सिस्टम में किसी कंटेंट को भेज दिया जाता है, तो उस कंटेंट के थ्रू सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको मालवेयर कहते हैं. एक तो पर्सनालिटी है ना, जो सिस्टम को हैक कर रही है, उसको हैकर कहते हैं. या कोई क्राइमर है, वो क्राइम कमिट कर रहा है, वो साइबर क्राइम कर रहा है, वो अटैक्स कर रहा है. एक तो वो पर्सनालिटी, और एक है कि सिस्टम के वीक एरियाज के थ्रू कोई वायरस या कोई वॉर्म या कोई स्पाईवेयर आपके सिस्टम में भेज दिया जाता है, वो जाके आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है. वो जो आपके सिस्टम में चीजें भेजी जा रही हैं, डिस्ट्रक्टिव चीजें भेजी जा रही हैं, इनको हम कहते हैं malicious softwares. It's a malicious software. It's a combination of malicious softwares. उन सॉफ्टवेयर्स को मालवेयर कहते हैं. ठीक है, उन सॉफ्टवेयर्स को मालवेयर कहते हैं. मालवेयर इज व्हाट? इट एनकम्पासेस कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड अदर्स. ये कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट टाइप के वायरसेस का, वर्म्स का, स्पाइज का, एड्स का, और भी बहुत सारी चीजों का, जो कि किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होते हैं. They can be dangerous that they can also damage devices. ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये डिवाइसेस भी डैमेज कर देते हैं, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन,
डिवाइस भी डैमेज कर देंगे, मतलब आपकी हार्ड डिस्क की करप्ट हो जाएगी कंप्लीटली, आपके सिस्टम का स्क्रीन गायब हो जाएगी, मतलब स्क्रीन पे कुछ नजर आना बंद हो जाएगा, आपके डिवाइस, आपके कंप्यूटर लैपटॉप से जो चीजें कनेक्टेड है, प्रिंटर है या और चीजें जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड डिवाइसेस डिसेबल हो जाएंगे, ये सब भी होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप ये स्लाइड रीड कीजिए। ठीक है, रीड द स्लाइड। ओके चिल्ड्रन, पहली 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं हम वायरसेस की। कंप्यूटर वायरस, इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स बाय मेकिंग कॉपीज इटसेल्फ। देखिए वायरस और बैक्टीरिया, इसमें फर्क होता है। वायरस जो है ना वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है खुद, बैक्टीरिया जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड होता है। वायरस डेंजरस होता है क्योंकि वो अपने आप को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करता रहता है, जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर ऑफ कॉपीज बनती चली जाएंगी और वो सब डिस्ट्रॉय करती हैं चीजें। वायरस हमेशा चीजें डिस्ट्रॉय करता है, कभी वो किसी चीज को सेफ नहीं करता। It's a computer program that can spread across computers and networks by making copies itself. ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, डिफरेंट नामों से मौजूद है मार्केट में। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे कि कंप्यूटर्स में या नेटवर्क्स में स्प्रेड करवा दिया जाता है। तो स्प्रेड करवाने से क्या होता है, ये खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही लास्ट पॉइंट पढ़िए, इट लैच इन अ होस्ट फाइल एंड स्प्रेड वंस इट हेड्स फॉर एग्जीक्यूट। ये किसी भी होस्ट फाइल में एंटर हो जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है ना, ये वायरस जाके उस फाइल के ऊपर बैठ जाता है। जब भी उस फाइल के साथ अटैच हो जाएगा और जितनी बार भी हम उस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे ही उस फाइल को ओपन करेंगे ये फाइल एग्जीक्यूट होगी और साथ ही वायरस भी ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वायरस का काम होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और सिस्टम में नेटवर्क में थ्रो हो जाता है। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म स्प्रेड कॉपीज इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। वर्म्स जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं उनकी कॉपीज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली। इट डू नॉट नीड एनी इंटरेक्शन, इसको किसी किस्म की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये वायरस जितना ही डेंजरस है, इसको किसी इंटरेक्शन की, इसको किसी होस्ट फाइल से लैच होने की जरूरत नहीं होती। ये सिंपली जहां पड़ा होता है वहीं से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इट ऑक्यूपाइड इंटरनेट स्टोरेज एंड मेमोरी रिसोर्सेज। ये खामोशी से आपके कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल स्टोरेज को फिलअप कर देता है और मेमोरी रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है, आपका सिस्टम स्लो होना शुरू होगा, स्लो होना शुरू होगा, करते करते वो एक दिन किसी दिन वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करें और आपको स्लो फील हो रहा है, तो जस्ट थिंक दैट देयर इज समथिंग बैड गोइंग ऑन विद द नेम ऑफ वायरस और मे बी विद वर्म। मालवेयर की 2 टाइप्स और हैं, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। एडवेयर इज एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एडवर्टाइजमेंट्स को सपोर्ट करता है। वो क्या होता है, इट प्रेजेंट एंडलेस एड्स एंड पॉपअप विंडोज। आप काम कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर और अचानक स्क्रीन के ऊपर पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं, ये परचेज कर लें हमसे, वो परचेज कर लें, एटसेट्रा आते हैं ना। और आप कुछ भी कर लें वो गायब नहीं होते, वो आते रहते हैं। एक पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक किया, तीसरे पे क्लिक किया, वो एंडलेसली चल रहे होते हैं, एंडलेसली वो चल रहे होते हैं। तो उनका ये हो क्या रहा होता है, क्या हो रहा होता है, बेसिकली वो एड जो स्क्रीन के ऊपर बार बार आ रहे हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते 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 स्क्रीन पे इतने एड्स हो जाते हैं कि आप तंग आके सिस्टम को अपने बंद कर देते हैं। जैसे आप अपने सिस्टम को बंद करेंगे, सारे सिस्टम के अंदर जितने भी कंटेंट के ऊपर उसने अटैक किया होगा वो सब डिमोलिश कर देगा। इसलिए जो भी आपके इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स होती हैं उसकी सिक्योरिटी हाई रखा करें। ये देखें नंबर 3 पॉइंट में क्या बता रहा है, इट कैन चेंज सेटिंग्स ऑफ इंटरनेट ब्राउजर लाइक होम पेज एंड डिफॉल्ट सर्च इंजन। ये आपके इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग को चेंज कर देता है और आपके होम पेज और डिफॉल्ट सर्च इंजन को भी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी सर्चिंग किसी और नेगेटिव सर्च इंजन से होना शुरू हो जाती है, जो कि आपको फिर अननेसेसरी नेगेटिव कंटेंट स्क्रीन के ऊपर शो करता है। दे आर नॉट दैट डेंजरस बट हर्डल इन स्मूथ वर्किंग। एडवेयर इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन ये आपकी स्मूथ वर्किंग में बहुत बड़ी हर्डल होते हैं। तो आप जब आपकी इंटरनेट सेटिंग सारी खराब हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ट्रबल आएगा। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर्स क्या होते हैं?
साइलेंट मॉनिटर्स होते हैं जो आपकी एक्टिविटीज और एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। स्पाईवेयर समझें कि आप छोटा सा बैक्टीरियल टाइप एक मालवेयर है। ये खामोशी से सिस्टम में बैठ जाता है, इट सिट समवेयर किसी कॉर्नर में, एंड क्वाइटली इट मॉनिटर्स द एक्टिविटीज। खामोशी से देखते हैं कि क्या हो रहा है और सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सी? क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन कोड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ट्रांजैक्शन कोड्स, ये सारे वो खामोशी से क्वाइटली गैदर करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। और जो इंटरनेट सेटिंग्स में कुकीज का ऑप्शन होता है, जिसे हम अमूमन डिसेबल रखते हैं, अगर वो इनेबल रह जाए तो इसके थ्रू, ये इंटरनेट के थ्रू हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है। जब भी तो हमारी ये इंफॉर्मेशन जो भी हम इंटरनेट ब्राउजर पर डालते हैं वो कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। तो हमेशा अपने सिस्टम की, इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स में कुकीज को ऑफ रखा करें, ठीक है। Now come to the exercise. If you are having the book, open up exercise, choose the best answer. Children, we have covered half of the chapter. The chapter is not completed yet. Chapter complete नहीं हुआ है, ठीक है? हमने half chapter जो है वो complete कर लिया है. And now in the next class we will be covering from page number 102. 102 से हम cover करेंगे, ठीक है? तो जहां तक हमने chapter complete कर लिया है वहां तक we will do the exercise right now. हम अभी अपनी exercise complete कर रहे हैं. So let's talk about the exercise that is on page number 113. Page number 113. Pick up your pencils and note down the answers. Exercise A, choose the best answers. The broad term that encompasses different harmful software is malware. Question number 1's answer is number B. Number 2, the authentication mechanism that only allows the real person to access data or device is scan code. Number D. Question 2, number D. Now come to question number 3. Software are mostly protected under number B, that is copyrights. Software जो है वो copyrights के अंदर ही protected होते हैं. Number 4, the professional ethics in computer field is important because number 4 का options पढ़िए. The professional ethics in computer field is important because number D, it creates healthy and positive work environment. Question number 4 is with option number D. Question number 5 is with option number B. Free antivirus software often cannot be often offer only limited service. जो free antivirus softwares होते हैं वो आपको limited services provide करते हैं. Number 6, copying and pasting some text from internet without acknowledging the real author is an example of copyright violation. So number 6 goes with number D. Number 7, since it does not harm or steal data, the least harmful malware is spyware. जो सबसे कम तकलीफ दे वायरस है या malware है वो है spyware. So number 7 goes with number C. Number 8, the malware that replicates itself and doesn't need to attach with any file is अभी तो बताया था मैंने आपको वायरस जब हम पढ़ रहे थे कि worm को किसी भी फाइल के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं होती. So number 8 goes with number D. Through which virus spread? Number 9. ईमेल अटैचमेंट, इंटरनेट डाउनलोड्स, फ्लैश डिस्क और सीडीज, इन तीनों में से किसी से डिस्ट्रीब्यूट होता है वायरस या इन सबसे होता है? सबसे होता है. इन सबसे हो सकता है ना. इंटरनेट डाउनलोड से भी हो सकता है, ईमेल अटैचमेंट से भी हो सकता है और फ्लैश डिस्क एंड सीडीज से भी हो सकता है. सो द आंसर इज नंबर डी. नाउ कम टू नंबर 10. Click this link and win a $5 voucher at McDonald's. This is an example of clickjacking. ये एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है. आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है. सो नंबर 10 गोज विद नंबर सी. ठीक है.
Now come to exercise number B, respond the following. Respond the following will take much time. It contains 9 questions, and those 9 questions needs explanation also. So we will be completing exercise B in the next class, inshallah. So you have to cover exercise A in your copies. Okay, children, till now, any question? No, ma'am. No, Okay, ma'am, no. do you understand each and everything? Yes. I want all of you to open up your cameras. Do you understand each and everything? Then I will be asking a question to you. Yes, children, should I ask a question? What is malware? Ji Hurbano, constantly busy in something. Hurbano, what is malware? Yes, Sidra, what is the difference between virus and worm? Ji Rizwan, what is the difference between virus and worm? वायरस तो वो होता है मैम, जैसे कोई कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है। अच्छा, और worm? वर्म क्या होता है? देखिए, वायरस और वर्म दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। दैट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर ना, दोनों ही आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, आ जाते हैं या भेज दिए जाते हैं। लेकिन उनकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग ऐसे होती है, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और किसी होस्ट फाइल से अटैच हो जाता है, और जैसे ही हम उस होस्ट फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो वायरस पूरे सिस्टम में स्प्रेड कर जाता है। ठीक है। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स भी इसी तरह किसी वीक एरिया से एंटर हो जाते हैं, लेकिन उसको किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैंने कुछ डेटा ट्रांसफर किया, शेयर किया, तो वो मेरा सिस्टम से वायरस जो वर्म है वो भी वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। वो खुद भी ट्रांसफर हो सकता है और मैं उसे कॉपी करूंगी तो भी एक्सीडेंटली ट्रांसफर। मेन डिफरेंस इज दैट वायरस रिक्वायर्स अ होस्ट फाइल टू लैच विद and worm do not require any host file. ये इसका बेसिक डिफरेंस है। What is adware? Adware क्या होता है? एडवेयर किसको कहते हैं? एडवेयर या क्लिक जैकिंग क्या होती है? सडनली विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन, सडनली एक विंडो स्क्रीन पे अपीयर हो जाती है और वो कहता है जी आपका $5 का प्राइस है, आपका कोई भी प्राइस के लिए आपको अट्रैक्ट करता है और आपसे कहता है कि क्लिक करें इसके ऊपर, एंड वंस यू क्लिक ऑन इट आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक ईमेल बनके उस पर्सनालिटी को जनरेट होकर चली जाती है, तो कहते हैं क्लिक जैकिंग। इट्स अ टाइप ऑफ एडवेयर। एडवेयर क्या होते हैं? एडवेयर भी सॉर्ट ऑफ यही चीज है, स्क्रीन पर अचानक कुछ ग्रीडी चीजें आती हैं और कुछ एडवर्टाइजमेंट चलना शुरू होते हैं और एडवर्टाइजमेंट बार बार ब्लॉक करने के बावजूद चलते ही रहते हैं, स्टॉप नहीं होते। तो क्या होता है? आपकी स्मूथ वर्किंग हर्डलाइज हो जाती है। Aisha, Hussain, Rizwan and Ahmed Raza, open up your cameras right now. Sidra, Muqaddas, do you understand the topic? समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, then why you are not answering my questions? You are supposed to, ना? आपको आंसर करना चाहिए ना मेरे सवालों का? Okay. I'm concluding the session over here. Any question? कुछ पूछना चाहें आप? No, ma'am. जी गुरबानो, आप कुछ कह रही हैं? ये 4 चैप्टर नहीं किया? I'm asking कि आपको जो मैंने समझाया है उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें। Okay, right now I'm concluding the session. I'll talk after concluding the session. Okay, thank you so very much and Allah Hafiz.